हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपको इकोनॉमिक्स का बुक चलता है, आज हम लोग क्या है उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसके सारे चैप्टर की जो मतलब सॉल्यूशन होगी वो हमारे चैनल पे आती रहेगी। तो आप चाहे क्या है कि इसको एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो चैप्टर हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ अभी जस्ट हमने इतिहास की बुक को ख़त्म किया है, साथ में हमारे चैनल पर संस्कृत, साइंस, उर्दू, हिंदी एवं जितने सारे क्लास 10 के सब्जेक्ट चलते हैं सभी की जो है सॉल्यूशन जो है हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको इन सारे बुक्स की क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए जो हम आपको यहाँ पे करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम में क्या है आप अपना अकाउंट बनाइए, फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक के साथ क्या कीजिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो वहाँ पर आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या है वहाँ पर जितने सारे जो भी सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं अवेलेबल करवाते हैं, सारे की पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जरूर से चेकआउट कीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आई होप आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 3 जो है आपका उसका आज हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी जो सॉल्यूशन के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल सांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पर जाके सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा रिक्त स्थान को भरें। कहता है आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय जो है को ही है, यानी मुद्रा को कहते हैं। ठीक है, कहता है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, जीवन शक्ति है। मुद्रा क्या है, जीवन शक्ति है, बगैर मुद्रा के आप चल नहीं सकते। कहता है मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता से विकास का क्या है, इतिहास है, क्योंकि मुद्रा से ही क्या है मानव का विकास हुआ। क्योंकि जो भी चीज़ आपको मार्केट में चाहिए वो आपको मुद्रा के अलावा किसी और चीज़ से तो मिलने वाला है नहीं। चलिए, इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न इसका है, कहता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को जो कहते थे वस्तु विनिमय कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए, कहता है मुद्रा का आविष्कार मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसकी सबसे बड़ी क्या थी, वो उपलब्धि थी। कहता है कि मुद्रा विनिमय का क्या है, माध्यम है। क्या है, माध्यम है। कहता है प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का जो कार्य है वो सरल हो गया या आसान हो गया। कहता है मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है। मुद्रा एक अच्छा क्या है, सेवक है, जो सेवा करता है। आय तथा उपभोग का जो अंतर है वो बचत कहलाता है। ठीक है, साख का मुख्य आधार जो है बउआ वो विश्वास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे जो प्रश्न हम बताएंगे तो उसमें क्या है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी लघुतरीय प्रश्नों में। लघुतरीय का पहला प्रश्न कहता है कि वस्तु विनिमय क्या। तो हमने लिखा है कि जिस प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो कहता है कि मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत को की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, जिसका प्रयोग आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कहता है मुद्रा की परिभाषा लिखें। तो अर्थशास्त्र में क्या है, मुद्रा की अनेक परिभाषाएं हैं। तो कुछ कुछ हमने लिखा है। पहला है प्रोफेसर होटले विट्स ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य क्या है करती है। नेक्स्ट है कोलबर्न के द्वारा कहना था कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का क्या है साधन है। नेक्स्ट है हमने लिखा है नेप के अनुसार क्या कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। चलिए, चौथा प्रश्न है हमारा एटीएम क्या है। तो कहता है कि आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा। प्लास्टिक के मुद्रा का यह रूप एटीएम कहलाता है, जिसका अर्थ स्वचालित टेलर मशीन होता है। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की क्या है सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो एटीएम बहुत बार पूछा गया बहुत, इसलिए क्या इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो हमारे जो पीडीएफ है वो तो आपको क्या हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल ही जाएगी।
चल इसके बाद दिया है क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड भी क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो है ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक क्या है अपनी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धन राशि के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है। ये डेबिट कार्ड जो होता है वो क्रेडिट कार्ड वो एक तरीके से समझिए कर्ज वाला कार्ड होता है कि सबसे पहले आपको कोई वस्तु खरीदना है तो आपको पैसा घट रहा है तो आप उस साख मुद्रा के द्वारा क्या पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जब उस सामान खरीद लीजिए तो थोड़े थोड़े क्या किस्त के रूप में आप बैंक को क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं। एक ही बार क्या बैंक को वो राशि लौटा सकते, यानी किसी से ना लेना है ना किसी को मतलब क्या देना है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से लेंगे तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन बैंक से आप ले रहे हैं तो एक निश्चित समय बाद फिर क्या है अब आपका सामान आपने खेल लिया, आप फिर क्या धीरे धीरे EMI के ऑप्शन के साथ साथ क्या आप बैंक को लौटा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है बचत क्या है। तो कहता है आय का जो भाग टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है बचत कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि आय तथा खर्च का जो अंतर होता है वो बचत या आय तथा उपभोग लिख सकते हो। उपभोग का मतलब खर्च ही होता है वो, ठीक है। आपकी बुक में दिया है आय तथा उपभोग का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या तो कहेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग लिखिए ताकि जो है आपको जो आंसर मिले वो भी काफ़ी अच्छा मिले और देखने में क्या वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि साख क्या है वो, तो हमने लिखा है कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी जो होती है उसकी खास पोत नहीं होती, उसकी खास नहीं, यहाँ पर साख होगा वो, उसकी साख उतनी ही होती है, उसकी साख जो होती है उतनी ही होती है। यानी जिस पर विश्वास ज़्यादा हो गया तो बैंक क्या उसको ज़्यादा साख देता है, अगर कम है तो साख का मतलब ऋण कह सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता होती है, जिसमें क्या है क्रेडिट कार्ड वगैरह आता है। अभी मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, या साख के द्वारा हम किसी से ऋण लेते हैं, या जैसे देखिए आजकल क्या चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट है, फिर हुंड है, सारे के सारे क्या है साख मुद्राओं में आती है, जिसमें क्या होता है हम किसी व्यक्ति से हम कर ले रहे हैं या कोई हमको दे रहा है तो चेक के माध्यम से हम क्या करते हैं, चेक जाते हैं बैंक में भन जाते हैं, फिर क्या वो मुद्रा हमको प्राप्त हो जाती है, तो इसको हम लोग साख कहते हैं। क्या कहते हैं, साख। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। आइए चलते हैं देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो हमने लिखा कि वस्तु विनिमय की निम्नलिखित कठिनाइयां हैं, ठीक है। पहला है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। कहता है वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दोनों विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु हो जिसमें उन दोनों को आवश्यकता हो। यदि ऐसा न हुआ तो इनके बीच विनिमय नहीं हो सकता। जैसे दूध के बदले दही, अब क्या है आपके पास दूध है उसके पास दही है, आपको दही की जरूरत है उसको दूध की जरूरत, विनिमय हो जाएगा। लेकिन आपके पास उसके पास घी है, आपको घी की जरूरत नहीं है, उसको आपको दूध चाहिए, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। चावल के बदले गेहूं। नेक्स्ट कहता है कि मूल्य के समान मापक का। कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई मूल्य के मापने से संबंधित थी। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य को क्या ठीक मापा जा सके। उदाहरण चावल के बदले कितना घी देना है हमको पता ही नहीं है, गाय के बदले कितना बकरी देना है पता ही नहीं था। कहता है नेक्स्ट है कि मूल्य संचय का अभाव। तो इसमें लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा क्या उत्पादित वस्तुओं के संचय की सुविधा नहीं थी। व्यवहार में व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाए, जैसे में मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबी अवधि तक संचय करना क्या था, संभव नहीं था। कहता है सहविभाजन का। कहता है कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उनका विभाजन कर दिया जाएगा तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब एक गाय के बदले 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी, क्योंकि गाय बड़ा है जो व्यक्ति के पास होती थी उस स्थिति में क्या होता है गाय के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से गाय की उपयोगिता ही समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य क्या है, नहीं हो सकता था। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय के पहले प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। तो हमने लिखा है मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। कहता है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा के मध्यस्थ का कार्य करती है। वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की क्या अन्य वस्तुएं भी क्या खरीदी जा सकती है। दूसरा कंडीशन है मूल्य का मापक है। कहता है मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन सही नहीं हो पाता था। किस वस्तु का मूल्य क्या होगा, मुद्रा द्वारा यह पता लगाना क्या था, सरल होता है। यानी पहले तो क्या है सरल नहीं होता था ना। नेक्स्ट कहता है
क्रय शक्ति का हस्तांतरण, कहता है मुद्रा में समान स्वीकृति का गुण होता है, यानी सभी जगह समान चलता है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति क्या खरीद सकता है। इसके अलावा मुद्रा के रूप में क्या धन का लेन देन भी होता है। ऐसा नहीं कि आप मुद्रा दे रहे हैं वो आपको अनाज देगा, आप मुद्रा दीजिएगा तो आपको रिटर्न में भी क्या मुद्रा ही देता है। कहता है चौथा है मूल्य का संचय होता है। कहता है मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहता है, वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है, इस कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए बचा करके रखा जाए। मुद्रा के रूप में मुद्रा में यह गुण है कि इसे जमा किया मतलब बचा सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। इसके सड़ने गलने या अधिक जगह लेने जैसी कोई समस्या नहीं होती, इसमें क्या जमा करने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा मुद्रा क्या है अनेक क्या है कार्य हैं। आप देखते हैं जो भी पैसा आपके पास है उसको आप अधिक दिन तक क्या संचय कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है कि घर में हम संचय करें तो आप बैंक में क्या उसको रख सकते हैं। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 2। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश दे। तो हमने लिखा कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी नहीं संभव होती। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में क्या है मुद्रा अधिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कोट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो क्या है अवश्य, यानी उसी के द्वारा क्या है पूरा बॉडी चल रहा है। कहता आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ एक संपूर्ण आर्थिक विज्ञान का चक्कर काटता है। कहता अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा क्या प्रभावित होता है। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय के तीसरा प्रश्न। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डाले। तो लिखा है मुद्रा के क्रमिक विकास को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। मुद्रा किस किस प्रकार आई। सबसे पहले चला वस्तु विनिमय। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को देते थे उससे क्या है हम वस्तु विनिमय। उसके बाद आया हमारा वस्तु मुद्रा। कहता प्रारंभिक काल में किसी वस्तु को मुद्रा के कार्य के रूप में संपन्न करने के लिए किसी खास वस्तु को, जैसे आपको सब्जी खरीदना है तो आपके पास आम देना पड़ेगा या घी देना पड़ेगा, यानी कोई मुद्रा निर्धारित कर लिया गया था। नेक्स्ट है धात्विक मुद्रा। कहता है वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके कारण क्या हुआ धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा, जिसमें क्या मुद्रा जाए तो पीतल तांबा पहले चलता था, तो इसी को हम लोग क्या धात्विक मुद्रा कहते थे। नेक्स्ट है हमारा सिक्का। कहता धातु मुद्रा में उपयोग में धीरे धीरे क्या कुछ कठिनाइयाँ होने लगी, तो इसके कारण क्या सिक्के का प्रयोग बढ़ गया। तो सिक्के में क्या होता था कि उस देश या राज्य के सरकार का क्या होता अपना मुहर होता था और इसी को हम लोग क्या है सिक्का कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट आया मुद्रा, पत्र मुद्रा। सिक्का मुद्रा में बहुत दोष था, क्योंकि कारण क्या उसको एक स्थान से दूसरे ले जाने में काफ़ी दिक्कत था, काफ़ी भारी, अब कितना बोरिया ले जाएगा सोच सकते, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। वर्तमान में भी पत्र मुद्रा चल रहा है। आजकल जो पत्र मुद्रा है उसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है जैसे रिजर्व बैंक, उसमें क्या होता है कि वहाँ की बैंक का मुहर होता है, उसका नाम होता है, साथ में क्या है उस देश का जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है, और साथ में क्या है कि आजकल जो नोट आ रहे हैं वो 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 500 रुपये 100 200 का भी आ रहा है। तो इस प्रकार क्या है पत्र मुद्रा क्या है प्रचलन चढ़ता गया। उसके बाद आया साख मुद्रा। का था आधुनिक समय में चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट वगैरह क्या है कि आ गए, जिसके कारण क्या है कि आप विदेश से के भी क्या लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक मुद्रा। का था आजकल क्या है प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन जोरों पर। प्लास्टिक मुद्रा में ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह क्या है आते हैं, तो इसको क्या हम लोग प्लास्टिक मुद्रा। और आजकल ज़माना क्या है वो इंटरनेट यानी इंटरनेट मुद्रा, जिसके द्वारा क्या है आप पेटीएम हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, मोबीविकी या मोबीक्विक आता है, उसके द्वारा क्या है कि आप जो है पैसे को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जिसके द्वारा क्या है मुद्रा का स्थानांतरण क्या मुद्रा का विकास होता गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साख पत्र क्या है, कुछ महत्वपूर्ण साख पत्रों पर प्रकाश डाले। तो लिखा है साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण आदान प्रदान होता है। कुछ महत्वपूर्ण साख पत्र निम्नलिखित, देखिए इसके बारे में हमने लिखा है। पहला है चेक। कहता है चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक लिखित आदेश होता है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा बैंक ड्राफ्ट। कहता है यह वह पत्र है
है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा यानी किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। यह देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का होता है। कहता है कि यात्री चेक, कहता है यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक जारी करता है। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा करने के पर यात्री बैंक किसी भी शाखा या यात्री चेक प्रस्तुत का आसानी से जो है कम खर्च में ही रुपया एक स्थान पर दूसरे स्थान प्राप्त कर सकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंडीशन है कि जिस आदमी के नाम पर यात्री चेक बना होता है वही यात्री क्या है पैसा को निकाल सकता है, उसके अलावा कोई और यात्री जो है उस पैसा को नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिज्ञा पत्र। जैसे आप लोन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ आपका साइन होता है, आप पैसा उसको देते हैं, पैसा पहले लेते हैं, फिर उसका धीरे EMI के ऑप्शन में देते हैं, तो वही प्रतिज्ञा पत्र। कहता है यह भी एक प्रकार का साख पत्र होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उससे रकम क्या ब्याज सहित देने का वादा करता है। यानी क्या है कि आप यदि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बैंक को क्या है पैसा रखते हैं तो बैंक आपको क्या है पैसा रखने के बजाय क्या थोड़ा थोड़ा ऋण देता है, यानी उसको ब्याज देता है। या आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें क्या है कि लोन लेने के बाद क्या है कि उसमें ब्याज फिक्स होता है कि आपको 9% 8% क्या है ब्याज। बाई चांस मान लीजिए आपने 1000 कर्ज लिया बैंक से, 7% के आधार पर लिया है, तो सोच के देखिए यानी 1 साल बाद आपको 1007 रुपया लौटाना पड़ेगा। यानी जो 7 गुने 70 हो जाएगा, 1070 रुपया आपको क्या है बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इस प्रकार क्या है कि ये जो लोन वगैरह की अवधि है वो क्या है चलती रहती है और प्रतिज्ञा पत्र जो है इसी प्रकार काम। चलिए, तो इस प्रकार क्या है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया खत्म और हमने क्या है सारे प्रश्नों का उत्तर कर दिया। तो इसकी PDF की लिंक यानी इसके सॉल्यूशन की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इसकी पिछली वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो उसको जो चेकआउट कीजिए, वीडियो को उन तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आज हमने जो है वीडियो का लाइक का एम रखा है 200, तो उसको जरूर आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।